प्रिय भगवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर एस पांडे, महाराज दयाशंकर, आज आपके समक्ष अखिल ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री राम जी के जन्म की बधाई का एक पद आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। भक्तों, चैत्र मास लग गया है। अब हमारे प्रभु जी का जन्म होने वाला है, तो इस खुशी में भक्तों हम अपने महाभारत युद्ध के रहस्यमयी शिक्षा वृत्तांत की अगली 2 कड़ियों को रोककर प्रभु के जन्म में हम लोग भी शामिल होकर के अपने प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारे देश की सुख शांति और समृद्धि जैसे आज तक उनकी दया दृष्टि रही है कायम रखे और हम सभी भारतवासी एवं अखिल विश्व को स्वस्थ, सुखी और समृद्ध बनाए रखें। भक्तों, जब श्री ब्रह्मा जी और हमारी पृथ्वी अधर्म, अन्याय, दुराचार, पापाचार से ग्रसित हो चली, तो हमारे ब्रह्मा जी और पृथ्वी ने हमारे अखिल ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु अब आप अवतार लें। तो आइए भक्तों, एक छोटे से संकीर्तन के बाद हम आपको मानस से कुछ उद्धरण देते हुए प्रभु जन्म की बहुत सुंदर सी बधाई आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आइए एक छोटा सा संकीर्तन हो जाए। राम राजा की जय, सीता मैया की जय। राम राजा की जय, सीता मैया की जय। बोलो दशरथ सुवन चारो भैया की जय। राम राजा की जय, सीता मैया की जय। राम राजा की जय, सीता मैया की जय। बोलो दशरथ सुवन चारो भैया की जय। राम राजा की जय, सीता मैया की जय। बोलो दशरथ सुवन चारो भैया की जय। धन्यवाद भक्तों। आइए हमारी परमात्मा से हमारी ब्रह्मा जी और हमारी पृथ्वी देखिए क्या स्तुत कर रही हैं। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गोद्विज हितकारी जय, असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुरधरणी अद्भुत करणी, मरमुना जाने कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सबु घटवासी, व्यापक परमानंदा। अविगत गोतीतम चरण पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निश वासर
ध्यावहि गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। जेहि सृष्टि उपाय त्रिविधि बनाई, संग सहाय न दूजा। सो करऊं अघारी चिंत हमारी, जानिए भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरू था। मन वच क्रम बानी छाणी सयानी, शरण सकल सुरजू था। सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा, जा कहूँ को नहीं जाना। जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवहूँ सो श्री भगवाना। भव बारिध मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्धि सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। भक्तों, यह प्रार्थना सुनकर हमारे भगवान द्रवित हो गए और उन्होंने तुरंत पृथ्वी और ब्रह्मा जी तथा समस्त सुर नर मुनियों से तुरंत आकाशवाणी के रूप में कहा है कि जानि सभय सुर देवता, भूमि सुनी बचन समेत स्नेह। और गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। भगवान कहते हैं कि जनि डर पहु मुनि, सिद्ध सुरेशा। जनि डर पहु मुनि, सिद्ध सुरेशा। तुम्हें लागे धरी हाँ नरवेशा। अंसन सहित मनुज अवतारा, हूँ दिन कर वंश उदारा। कश्यप आदित महातप कीन्हा, तिन कहूँ मैं रब वर दीन्हा। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रकट नर भूपा। तिन्हके घर अवतरी हूँ जाई, रघुकुल तिलक सो चारिऊ भाई। नारद बचन सत्य सब करी हो, परम शक्ति समेत अवतरी हो। हरि हूँ सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाय। गगन ब्रह्मोबा नी सुनी काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। निज लोक कहीं विरंचि गे, देवन इहै सिखाए।
बानर तनु धरि धरि मही पृथ्वी पर, और हरि पद से वहु जाए। भक्तों, इस प्रकार ब्रह्मा जी को, पृथ्वी को, गौ माता को, द्विज माने ब्राह्मणों को, सुरों को, नागों को, गंधर्वों को, सभी को भगवान ने आश्वासन दिया, और प्रसन्न होकर के प्रभु की ये वाणी सुन करके सभी सुर अपने अपने लोक को चले गए, और तुरंत अपने अपने स्वरूपों को बना करके बंदर के रूप में आकर के अवधपुरी में प्रभु के जन्म के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। भक्तों, आगे 60,000 वर्षों तक हमारे श्री दशरथ जी को एक पुत्री के अतिरिक्त, जैसा कुछ रामायणों में बतलाया गया, बड़ी पुत्री शांता के बाद काफ़ी दिनों तक कोई संतान नहीं हुई, अर्थात कोई पुत्र नहीं हुआ। तो एक बार शीशे को देखते समय कान के पास कुछ बालों को सफ़ेद देखकर हमारे दशरथ जी के मन में बहुत चिंता हुई कि प्रभु ऐसा क्या किया गया है कि हम आज तक संतान से वंचित हैं। तो आइए देखिए हमारे मानस में तुलसीदास जी ने क्या क्या कहा है कि एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मेरे सुत नाही, गुर ग्रह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायो, धरहु धीर हुई हैं सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, श्रृंगी ऋषि है वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति दीन है, प्रकटे अगिन चरु कर लीन है, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा, यह हबि बाटी देहु निपुजाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई, तबहि राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई, अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर लीन्हा, कै कै कह नृप तिन्ह सो दयऊ, और रहऊ सो उभय भाग पुनि भयऊ, कौशल्या कहे के हाथ धरी, दीन सुमित्र ही
मन प्रसन्न कर यही विधि गर्भ सहित सब नारी भई हृदय हर शीत सुख भारी जा दिन ते हरि गर्भ ही आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल अचर अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल नवमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता मध्य दिवस अति शीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा सो अवसर बिरंचे जब जाना चले सकल सुर साजी विमाना गगन विमल संग कुल सुरजू था गाँव ही गुणगन धर्ब बरू था बरसहि सुमन सु अंजलि साजी गही गही गगन दुंदुभी बाजी आस्तुति करही नाग मुनि देवा बहु विधि लावहीं निज निज सेवा सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम जग निवास प्रभु प्रकटे अखिल लोक विश्राम सियावर रामचंद्र की जय। भक्तों, इस प्रकार बहुत ही सुंदर वंदना हमारे संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में की है। भक्तों, जो हमने आपको मानस से सुना करके आनंदित करने का प्रयास किया है, भक्तों, अब आपके समक्ष हम चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की शुभ नवमी दिवस मंगलवार को ठीक मध्याह्न 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में हमारे प्रभु श्री राम जी आज प्रकट हुए हैं माता कौशल्या के गर्भ से। तो भक्तों, आइए हम बहुत ही सुंदर सी अपने प्रभु के जन्म की यह वंदना सुनाकर प्रभु का अनुग्रह व्यक्त करते हैं और चैत्र रामनवमी की सभी अपने देश और सुदूर विदेशों में फैले हुए सभी भारतीयों को अग्रिम रूप से हम शुभकामनाएं और बधाई देते हैं कि प्रभु श्री राम की कृपा संपूर्ण विश्व पर बरसती रहे। तो आइए भक्तों, हम इस सुंदर पद को सुनते हैं। भई अवध नगरिया में भीड़, भई अवध नगरिया में भी बधाई बाजी रही। भई अवध नगरिया में भी बधाई
बाजी रही आज प्रकटे हैं श्री रघुबीर, आज प्रकटे हैं श्री रघुबीर, बधाई बाजी रही भई अवध नगरिया में भी, बधाई बाजी रही। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण, प्रेम प्रभु प्रेम विवश प्रभु, धरे मनुज तन प्रेम विवश प्रभु, धरे मनुज तन हरि श्री दशरथ की पी, हरि श्री दशरथ की पीर, बधाई बाजी रही भई अवध नगरिया में भी, बधाई बाजी रही आज प्रकटे हैं श्री रघुबीर, बधाई बाजी रही। चैत्र शुक्ल मंगल तिथि नवमी, चैत्र शुक्ल मंगल तिथि नवमी, मध्य दिवस अति शीत नगर में, मध्य दिवस दिन के ठीक 12 बजे, मध्य दिवस अति शीत नगर में, प्रकटे हैं श्री रघुबीर, प्रकटे हैं श्री रघुबीर, बधाई बाजी रही भई अवध नगरिया में भीर, बधाई बाजी रही आज प्रकटे हैं श्री रघुबीर, बधाई बाजी रही। हुई पवित्र अवध की धरती, हुई पवित्र अवध की धरती, हो गई मगन सकल जग सृष्टि, हो गई मगन सकल जग सृष्टि, हुआ निर्मल सरयू नीर, हुआ निर्मल सरयू नीर, बधाई बाजी रही भई अवध नगरिया में भीर, बधाई बाजी रही। भक्तों, प्रसन्नता में एक बार और इस लाइन पर आपकी कृपा चाहेंगे कि हुई पवित्र अवध की धरती, हुई पवित्र अवध की धरती, हो गई मगन सकल जग सृष्टि, हो गई मगन सकल जग सृष्टि, हुआ निर्मल सरयू नीर, हुआ निर्मल सरयू नीर, बधाई बाजी रही भई अवध नगरिया में भीर, बधाई
बाजी रही आज प्रकटे हैं श्री रघुबीर बधाई। बाजी रही मातु कौशल्या गोद खिलावत, मातु कौशल्या गोद खिलावत, रही रही कर पालने झुलावत, रही रही कर पालना झुलावत। हिय हर्षित प्रेम अधीर, हिया हर्षित प्रेम अधीर बधाई। बाजी रही भई अवध नगरिया में भी बधाई। बाजी रही। भक्तों, जिस माता पिता को 60,000 वर्षों के बाद 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई हो, भक्तों, उनकी प्रसन्नता का आप अनुमान स्वयं लगा सकते हैं। और माताओं की प्रसन्नता का तो कोई पारावार ही नहीं है। भक्तों, वशिष्ठ जी द्वारा कराई गई पुत्रेष्ठी यज्ञ में जिसके यजमान हमारे श्री महान उस समय के विद्वान श्रृंगी ऋषि जी ने किया था, और फल स्वरूप अग्निदेव भगवान कटोरे में खीर लेकर के हव्य के रूप में यज्ञ का प्रसाद लेकर के प्रकट हुए हैं। श्री वशिष्ठ जी ने अपने हाथों पर लेकर के श्री दशरथ जी के हाथ में रख दिया है और आश्वासन दिया था त्रिकालदर्शी अपने उससे कि धरहु धीर हुई हैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। भक्तों, उस खीर को यथा योग्य के हिसाब से हमारे दशरथ जी को तीनों महारानियों को बांट देने के लिए कहा था। तो उस खीर का आधा भाग हमारे श्री दशरथ जी ने माता कौशल्या को दिया खाने के लिए। जो आधा भाग खीर का बचा उसका पुनः 2 भाग किए गए। एक भाग सबसे प्रिय रानी श्री कौशल्या जी को दे दिया गया, अर्थात अगर एक का आधा किया जाए तो 50% भाग अकेले कौशल्या जी को दिया गया था। जो 50% बचा भाग, आधा भाग, उसके पुनः आधा भाग किया गया, आधा अर्थात 25% और 25%। तो वो 25% का 1/4 भाग कैकेयी जी को दे दिया गया। भक्त, जो एक भाग आधे का आधा भाग अर्थात 1/4 जो बचा उसके पुनः 2 भाग किए गए, अर्थात 25% के 12.5। तो एक भाग कौशल्या जी ने अपने हाथ पर लिया और खीर चुरू प्रसाद का एक भाग कैकेयी जी ने लिया, और सबसे छोटी रानी सुमित्रा जी को बड़ी ही प्रसन्नता से वह दोनों भाग दे दिए गए। फलस्वरूप खीर प्रसाद के आधे भाग से हमारे प्रभु श्री राम जी चैत्र मास शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि दिन मंगलवार को अभिजित मुहूर्त में ठीक 12 बजे हुए हैं। भक्तों, दूसरे भाग से हमारे कैकेयी जी को श्री भरत जी वाल्मीकि रामायण के अनुसार अगले दिन 18 घंटे के बाद वो हुए हैं।
12 बजे प्रभु जी हुए थे, तो 12 घंटे और के बाद दिन बदल गया, अर्थात प्रातः 4 बजे जब दूसरा दिन लग गया बुधवार। ये वाल्मीकि जी ने बताया है। मानस में हमारे गोस्वामी जी ने हमारे चारों बाल भगवानों को एक ही दिन होना बताया है, लेकिन वाल्मीकि जी ने नक्षत्र बदल दिया है और वो नक्षत्र 18 घंटे के बाद आता है जो बुधवार बैठता है। और हमारे 1/4 भाग के यानी 25% के 2 भाग करके 12.5%, 12.5% कौशल्या जी और कैकेयी जी ने अपने हाथ में रख करके सुमित्रा जी को दिया था। फलस्वरूप सुमित्रा जी को 2 पुत्र हमारे लक्ष्मण जी और हमारे श्री शत्रुघ्न जी हुए हैं। तो भक्तों, इस प्रकार 4 पुत्रों की 3 रानियों को वो हो गया और पूरा राजमहल जगमग हो गया। और हमारे अवध यानी अयोध्या नगरी के निवासियों की जो प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। यहाँ तक कि अवध क्षेत्र में राज्य का संचालन करने योग्य 4 भगवानों की प्राप्ति हो जाने से, क्योंकि दशरथ जी तो अब वृद्ध हो चले थे, तो आगे यह उम्मीद नहीं दिखाई देती थी कि ये अयोध्या के सिंहासन पर कौन विराजमान होगा और कैसे ये राजकाज चलेगा। यह चिंता बहुत बड़ी थी जो वशिष्ठ जी ने पूरी की। और इसीलिए हमारे वशिष्ठ जी त्रेता में आने के लिए तैयार हुए, अन्यथा वो कहते थे कि इस काम को भगवान अब हम करने के लिए तैयार नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने यह आश्वासन दिया, श्री विष्णु जी ने यह कहा कि वशिष्ठ जी मेरे कहने से आप चले जाएं, आप वो सौभाग्यशाली व्यक्ति होंगे जिनको स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर को गोद में खिलाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसलिए मेरे कहने से एक बार आप गुरु बनने के लिए तैयार हो जाएं। तो इस हिसाब से भक्तों, ये हमारे 4 भगवान पैदा हुए जो वाल्मीकि जी ने श्री भरत जी को अगले दिन पैदा होना बतलाया है नक्षत्र के हिसाब से। और हमारे श्री तुलसीदास जी ने एक ही दिन मतलब उसी तिथि पर भगवान का हवाला दे करके बाकी यह सारे भाइयों को जन्म बता दिया है। तो भक्तों, ये थोड़ा सा हमारे श्री तुलसीदास जी और श्री वाल्मीकि जी में थोड़ा सा भेद है, तो ये बता देना भक्तों आपके लिए भी मैं जरूरी समझा। तो मातु कौशल्या गोद खिलावत, मातु कौशल्या गोद खिलावत, रही रह कर पा लना झुलावत, रह रही कर पा लना झुलावत, हिया हर्षित प्रेम अधि, बधाई बाजी रही भई, अवध नगरिया में भी बधाई बाजी रही। आज प्रकटे हैं श्री रघुबीर, बधाई बाजी रही। बाजत ढोल मृदंग तालु सबो, बाजत ढोल मृदंग ताल सबो, नाचत गावत प्रमुदित जन सबो, नाचत गावत प्रमुदित जन सबो, पुलकित मगन शरीर, पुलकित मगन शरीर, बधाई बाजी रही भई,
अवध नगरिया में भी बधाई बाजी रही। तीनों लोकों के स्वामी आए, त्रिभुवन पद, तीनों लोकों के स्वामी आए, सुर नर मुनि सब स्तुति गाए, सुर नर मुनि सब स्तुति गाए, पुलकित अवध प्राची, पुलकित अवध प्राचीर, बधाई बाजी रही भई अवध नगरिया में भी, बधाई बाजी रही। अलियां मिली मुद मंगल गावत, अलियां मिली, अलियां माने सखी, तो अलियां मिली, सब लड़कियां आपस में मिल करके प्रसन्नता में, तो अलियां मिली मुद मंगल गावत, नभु से सुर, नभु से सुर प्रसून बरसावत, प्रसून माने पुष्प वर्षा, आकाश से हमारे सभी सुर और देवता ये पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं। तो अलियां मिली मुद मंगल गावत, नभु से सुर प्रसून बरसावत, जगी गई है अवध तक दी, जगी गई है अवध तक दी, बधाई बाजी रही भई अवध नगरिया में भी, बधाई बाजी रही। आज प्रकटे हैं श्री रघुबीर, बधाई बाजी रही। रानी सबे धन रतन लुटावे, रानी सबे, श्री कौशल्या जी, श्री माता कैकेयी जी और हमारी सबसे छोटी महारानी श्री सुमित्रा जी, तीनों रानियां प्रमुदित होकर के जो भी हाथ में आ रहा है, राजकोष के खजाने खोल दिए गए थे भक्तों। कहा तो ये भी जाता है कि वाल्मीकि रामायण में तो यहाँ तक कहा है कि प्रसन्नता में सोने चांदी हीरे मोती पन्ना मणियाँ अवध की गलियों में बिखरे पड़े थे, कोई लूटने वाला नहीं था। सारी प्रजा के हृदय में इतना उत्साह था, इतना उत्साह था। तो प्रश्न उठता है कि जब कोई लूटने वाला नहीं था तो वो धन द्रव्य जो चार प्रभु के जन्म में अयोध्या में महाराजा दशरथ और तीनों रानियों के द्वारा लुटाया गया, तो वो गया कहाँ? भक्तों, कुछ अन्य रामायणें जो दूसरे प्रदेशों की हैं उसमें दिया गया है कि ये हमारे प्रभु श्री राम जी का प्रसाद समझकर जो बंदरों के वेश में, अन्य प्रकार के वेशों में हमारे सुर और देवता श्री अयोध्या की धरती पर प्रभु जन्म का उत्सव देखने के लिए आए थे, वो भगवान का प्रसाद समझकर अपने साथ ले गए हैं। ये है श्री वाल्मीकि जी ने और कुछ अन्य रामायणों में वर्णित किया है। भक्तों, तो वही है कि रानी सबे धन रतन लुटावे, रानी सबे धन
रतन लुटावें दशरथ जी फूले न समाए, दशरथ जी फूले न समाए, भू भू गगन मगन सरयू तीर। भू माने पृथ्वी, तो भू गगन आकाश, भू गगन मगन सरयू तीर बधाई, बाजी रही भई अवध नगरिया में भी, बधाई बाजी रही। आज प्रकटे हैं श्री रघुबीर, बधाई बाजी रही। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना, कहा आओ सब साज समाजा, कहा बुलाए बजावहु बाजा। भक्तो मानस में, यानी सुनते ही हमारे दशरथ जी इतना प्रसन्न हो गए कि ब्रह्म के आनंद में डूबकर तुरंत उन्होंने आज्ञा दिया कि हमारे अवध राज्य में जितने भी प्रकार के बाजे हों, कहा बुलाए बजावो बाजा। तो भक्तों, श्री दशरथ जी की प्रसन्नता का आप सहज अनुमान कर सकते हैं। तो वही है कि रानी सब धन रतन लुटावें, दशरथ जी फूले न समाए, भू गगन मगन सरयू तीर बधाई बाजी रही भई अवध नगरिया में भी, बधाई बाजी रही। आज प्रकटे हैं श्री रघुबीर, बधाई बाजी रही। सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू, जो पावा बाटा तिन ताहू, जो पावा बाटा तिन ताहू। भक्तों, जिसने अगर कुछ पा भी लिया है प्रसन्नता में, भीड़ में क्योंकि बौछारें हो रही थी, तो हाथ में प्रसाद तो आ जाना स्वाभाविक था। तो उसने दूने उत्साह से उस भाग्य से पा गए प्रसाद को पुनः अपने से नीचे या अपने से कुछ कम धनी व्यक्तियों को उसने भी लुटा दिया। वही चीज मानस में आई है भक्तों। तो सर्वस दान दीन सब काहू, जो पावा बाटा तिन ताहू, मन प्रमुदित धारे ना धीर, मन प्रमुदित धारे ना धीर, बधाई बाजी रही भई अवध नगरिया में भी, बधाई
बाजी रही आज प्रकटे हैं श्री रघुबीर बधाई। बाजी रही सोई प्रभु मोरे ग्रह आवा। सोई वही पर ब्रह्म, निर्गुण निराकार अव्यक्त, आज प्रेम विवश होकर के मन रूप में अंशों सहित हमारे भगवान आज चार चार भगवान एक साथ प्रकट हुए हैं। तो सोई प्रभु मो रे ग्रह आवा, सोई प्रभु मो रे ग्रह आवा, घर घर मंगल। चौक पुराए गए भक्तों, तोरण द्वार सजाए गए जगह जगह, शहनाइयाँ बजने लगी। अरे भक्तों, प्रभु के जन्म के समय का वह दृश्य स्वयं भगवान भोलेनाथ भी लालसा नहीं छोड़ सके हैं और मां पार्वती को बगैर बताए आपने कागभूषुंडी जी के साथ साधु के वेश में अवध की गलियों में प्रभु श्री राम को देखने के लिए दर दर भटक रहे हैं और उस अलौकिक आनंद का परमानंद लूट रहे हैं भक्तों। स्वयं देवों को देव हमारे महादेव, तो क्या कहने हैं भक्तों। तो सोई प्रभु मो रे ग्रह आवा, घर घर मंगल होत बधावा। मिल गई जैसे जागीर, मिली गई जैसे जागीर बधाई। बाजी रही भई अवध नगरिया में भी बधाई। बाजी रही आज प्रकटे हैं श्री रघुबीर बधाई। बाजी रही भक्तों, सबसे अंत में भक्त दयाशंकर का अपने प्रभु श्री राम सहित चारों भाइयों से हमारी करबद्ध प्रार्थना है, विनय है कि दयाशंकर प्रभु रूप निहारी। दयाशंकर प्रभु रूप निहारी, दयाशंकर प्रभु रूप निहारी। चारों भैयन की बलिहारी, चारों भैयन की बलिहारी। युगो जीवे मेरे रघुबीर, युगो जीवे मेरे रघुबीर बधाई। बाजी रही भई अवध नगरिया में भी बधाई। बाजी रही आज प्रकटे हैं श्री रघुबीर बधाई। बाजी रही भई अवध नगरिया में भी बधाई। बाजी रही आज प्रकटे हैं श्री रघुबीर बधाई। बाजी रही। धन्यवाद भक्तों, आप सभी
इस पद बधाई के पद को सुनने वाले सभी भक्तों को रामनवमी प्रभु जन्म की बहुत बहुत कोटिशाह बधाई। सुदूर विश्व में बसे समस्त भारतीयों को और समस्त मानवता को मेरी ओर से चैत्र रामनवमी प्रभु श्री राम सहित चारों भाइयों के जन्म के फलस्वरूप कोटिशाह बधाई। भक्तों, यदि आपको हमारे प्रभु श्री राम जी के जन्म के कारणों सहित कैसे हमारे भगवान का जन्म हुआ, कैसे जो अव्यक्त है, निर्गुण है, निराकार है, ब्रह्म है, वो कैसे सगुण साकार हुआ, भक्तों प्रेम के अधीन होकर के पृथ्वी विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। ये कारण है भक्तों, जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, सज्जन केरि मिटावहि पीरा। गीता में भी प्रभु श्री कृष्ण जी ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनाम और विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये हम प्रभु के अवतार लेने के भक्तों ये कारण हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि पूर्व पदों की भांति ही जो स्नेह और आशीर्वाद आप सभी भक्तों ने हमारे सभी पदों को आज तक प्रदान किया है, उससे भी बढ़कर हमारे प्रभु श्री राम सहित राम, भरत, श्री लक्ष्मण जी और श्री शत्रुघ्न जी चारों भैया के जन्म की बधाई के इस पद को भी आपका वही प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। भक्तों, यदि आपको हमारे प्रभु के जन्म की बधाई का ये पद भी पसंद आता है तो कृपया मोबाइल के बाएं किनारे पर ऊपर को अंगूठे दर्शाते हुए निशान को दबाकर लाइक करें, जिसको देखकर हमारा उत्साह कई गुना बढ़ जाता है कि हमारे भक्तों को हमारा ये बधाई का पद वास्तविकता में हृदय से पसंद है। और भक्तों, एक निशान और छोड़ करके तिरछा सा एक शेयर का निशान होता है, भक्तों उसको भी दबा दें, जिससे आपसे संबंधित आपके परिवार, इष्ट मित्र में भी हम अपने इस पद के माध्यम से प्रभु की कृपा पहुंचाने में समर्थ हो जाएं। और भक्तों, एक चिन्ह छोड़कर शब्दों में लिखा हुआ SUBSCRIBE लाल शब्दों से लिखा हुआ सब्सक्राइब शब्द होता है भक्तों, उसको भी दबा दें। उससे भक्तों दो फायदे होते हैं। एक तो हमारी प्रशंसा दुगुणित हो जाती है कि आज के इस घोर कलयुग भाग भरी जिंदगी में जब समय का इतना घोर अभाव है, हमारे भक्त समय निकालकर हमारे प्रभु के पद को सुन करके हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। और भक्तों, दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा आपको भी होता है कि प्रति 9 दिन के बाद 10वें दिन YouTube चैनल पर अपलोड होने वाला हमारा नया प्रभु का पद सीधा YouTube की ओर से एक भेजी जाने वाली एक स्पेशल नोटिफिकेशन के माध्यम से, जो छोटी सी विशेल देता हुआ या किसी कभी कभी मोबाइल में जैसे SMS आता है, झनकार देता हुआ आपके मोबाइल पर आपको सूचना दे देता है कि महाराज जी का कोई नया पद YouTube चैनल पर अपलोड हो गया है। और भक्तों, यदि आप लोगों के पास समय हुआ तो तत्क्षण सुन करके आप प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, हम आपके हृदय से आभारी हैं कि लगातार आप हमारे सभी पदों को अपना स्नेह और आशीर्वाद प्रदान करते चले आ रहे हैं। और हमारे इस पद को भी आपका वही प्यार और आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आपकी कृपा का मैं कोटिशः आभारी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।